आज हम लोग मैट्रिसेस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ ये कॉम्पिटिशन्स के लिए भी वेरी हेल्पफुल होगा। सबसे पहला जो आपका टाइप है, देखिए कि कोई भी क्वेश्चंस है आपके पास एंड कोई भी मैट्रिसेस गिवन है एंड यू वांट टू फाइंड ए सर्टेन पावर। जैसे कि सपोज कर लेते हैं एक क्वेश्चन हम लिखते हैं सबसे पहले एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व आउट। क्वेश्चन से देखिएगा a इक्वल टू 1 1 0 और 1। ठीक है, ध्यान दे दीजिए a इक्वल टू आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 1 0 और 1। आपको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये कौन सा ईयर चल रहा है भाई, 2022। चलिए आपको यही निकालना है। a इक्वल टू दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a पर पावर 2022। तो बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चंस लेट मी क्लियर यू सम कॉन्सेप्ट्स। इफ वी वांट टू फाइंड a स्क्वायर देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a स्क्वायर? a into a, वेरी सिंपल, a into a क्यूब का क्या मतलब हुआ, a into a 3 टाइम्स, या फिर वेरी सिंपल a स्क्वायर इंटू इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जो कुछ भी दिया हो। ठीक है, तो अब सोचिए यदि 2022 है तो क्या आप इसको 2022 पर मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं ना करेंगे। तो फिर इन दैट सिचुएशन व्हाट विल वी डू? तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमारा रणनीति क्या होगा, सोचिए। तो हम एक और लॉजिकल क्वेश्चंस बताते हैं रीजनिंग टाइप में, जैसे 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। आपसे पूछेंगे बताइए यहाँ पर क्या आएगा। ऑब्वियसली आप बताते हैं सर यहाँ पर तो 10 होगा, 10 होगा। कैसे बताएं आप? जस्ट यू ट्राई टू फाइंड आउट द पैटर्न that is followed by the given sequence. Okay, 2 4 6 8 and after that we have 10। आपके उसके बाद हमारे क्या आएगा, 10 आएगा। तो आपको भी यही करना है कि कोई भी सवाल यदि आपको 10 20 50 1000 2000 कुछ भी निकालने बोले, आपको क्या करना है, 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कोई भी क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे 2 से 3 बार। खासकर ये एनडीए एयरफोर्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता है, अभी भी आता था और कहीं आएगा आगे फ्यूचर में। बिल्कुल ध्यान देना। सबसे पहले हम इसका a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर निकाल लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 इंटू 1 1 0 1। बताइए कितना हुआ? मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो गया? मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो गया, जल्दी से बताएंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको, ये हो जाएगा आपका 1 2 0 1। ठीक है, अब देखिए a क्यूब निकालते हैं। a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, a स्क्वायर इंटू a। अब a स्क्वायर का वैल्यू देखिए 1 2 0 1 इंटू 1 1 0 1। अब बताइए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 1 3 0 1। क्या आप पैटर्न समझ रहे हैं अब क्या होने जा रहा है? कि जब आप a लिखा था तो इस पॉइंट को टारगेट करिए। ये देखिए जब a था तो यहाँ पर 1 था, जब a स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 है, a क्यूब है तो यहाँ पर 3 है। मतलब आप क्लियर समझ चुके होंगे कि आपको निकालना है a पर पावर 2 0 2 2। तो इसका आंसर क्या होने जा रहा है, 1 होगा, 2022 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है एंड उसके पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करना है कि ये हमारा पैटर्न में क्या आएगा। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं हम लोग। हमारा दूसरा क्वेश्चन है,
ए इक्वल टू ओमेगा 0 0 ओमेगा। ओमेगा से आप बिल्कुल परिचित होंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्लास 11 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, हम क्या करने जा रहे हैं, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ए पर पावर 99 क्या होगा। बिफोर दैट लेट मी क्लियर यू सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, जो बिल्कुल जो बच्चे नहीं जानते हैं जरूर अच्छे से याद कर लेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 2, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, ओमेगा पर कुछ भी पावर रहे, ओमेगा पर कुछ भी पावर रहे, ओमेगा पर पावर n की जगह पर 50, 100, 1 लाख, 2022 कुछ भी रहे, तो रूल क्या है, n में 3 से डिवाइड करना है। डिवाइड इन n बाय 3, डिवाइड इन n बाय 3, डिवाइड इन n बाय 3। n में क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, और आपको जो रिमाइंडर बचेगा वही लिखना है, जो रिमाइंडर बचेगा वही लिखना है। चलिए यहाँ पर निकालते हैं, देखिएगा a इक्वल टू दिया हुआ है ओमेगा 0 0 और ओमेगा। आप क्या करें, सबसे पहले a स्क्वायर निकालें, जल्दी से a स्क्वायर निकालिए। तो देखिए 2 बार मल्टीप्लाई करें, ओमेगा 0 0 ओमेगा इंटू ओमेगा 0 0 और ओमेगा। चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करिए और बताइए कितना आंसर हो गया। तो आगे जब देखेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई करिए, ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए आगे बढ़ता है ए क्यूब देखिए तो कितना हो गया, ए क्यूब को आप क्या लिखना चाहेंगे, ए स्क्वायर इंटू, देखिएगा ये ए का वैल्यू हो गया, ये ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया, आप ए क्यूब का वैल्यू निकालना चाहते हैं। ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू देख लीजिएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाले हम लोग, ओमेगा स्क्वायर 0 0 और ओमेगा स्क्वायर इंटू ए का वैल्यू सबसे ऊपर में ओमेगा 0 0 ओमेगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा ओमेगा क्यूब 0 0 और ओमेगा क्यूब आ जाएगा। और आपको एक बात मालूम है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, देखिए हम क्या बता चुके हैं, ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू लिख दीजिए। अब ओमेगा क्यूब की जगह पर कितना लिख दीजिएगा, 1 0 0 और 1। तो ये हो गया क्या, ओमेगा क्यूब का वैल्यू। अब आप सवाल की तरफ वापस आइए, आपको क्या चाहिए, ओमेगा पर पावर 99 चाहिए। आपको क्या चाहिए, ओमेगा पर पावर 9, सॉरी ए पर पावर 99 चाहिए ना। आपको क्या चाहिए, ए पर पावर 99। सोचिए ए पर पावर 99 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्या ए पर पावर 3 और पावर 33 लिख सकते हैं ना। अब एक बात बताइए कि ए क्यूब का वैल्यू कितना, देखिए निकला हुआ है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, ए क्यूब का वैल्यू आइडेंटिटी, और आपको मालूम है आई पर कुछ भी पावर रखिए आई ही आता है ना। आप आई पर कुछ भी पावर रखिए आई ही आएगा, तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया आपका, सी नंबर आंसर हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ पर करना क्या, ये 2-3 बातें हैं जो बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है, नोट कर लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। और एक और प्रॉपर्टी लास्ट में, आई पर कुछ भी पावर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर पावर n रख दीजिए, आंसर में आई ही आएगा। ये नोट है बगल में आपका लिखा हुआ, बिल्कुल जरूर पॉइंट आउट कर लेंगे, जरूर कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से लिख लीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गिवन मैट्रिक्स A इक्वल टू 3 2x plus 1 and 4, it is a symmetric matrix. We have to determine the value of x, right? So as we know, if A is symmetric matrix, if A is symmetric matrix, then you know, then A dash equal to A, then A dash equal to A के ट्रांसपोज का वैल्यू A के बराबर होगा। So let us take the transpose of this matrix, 3
2x+1 और 4, 3 2x+1 और 4, और a का वैल्यू क्या है भाई, दिया हुआ है 3 2x+1 और 4, ये क्या हो गया आपका a का वैल्यू। अब जरा इक्वल कर लीजिए, इक्वल करिएगा तो देखिए कौन किसके बराबर आ गया, कौन किसके बराबर हुआ, x+1 का वैल्यू कितना हो गया आपका 2। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या कहता है जी, x+1 का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, x का वैल्यू 2 - 1 तो x का वैल्यू कितना हो गया 1। इट इज योर आंसर। बिल्कुल ही आसान सा सवाल था और आसान सा क्वेश्चन था। x का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो फिर से देखिएगा ये सवाल आपका क्या था, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जानते हैं लोग डेफिनेशन के अनुसार यदि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो क्या होता है, यदि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो क्या होता है, उसका ट्रांसपोज उसके खुद के बराबर होता है। इस पर दोनों को वैल्यू रख दिए यहाँ से और सॉल्व कर दिए तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो सवाल दिया हुआ है a का वैल्यू दिया हुआ है और a² - ka + 2i = 0, ऐसा सवाल में बोला गया है यदि ऐसा हो a² - ka + 2i = 0 तो आपको करना क्या है, a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन जरा एक सेकंड के लिए देखिएगा, हम बातों पर आते हैं। आपका दिया हुआ क्या है गिवन, a² - ka + 2i = कितना 0, a² - ka + 2i = कितना 0। अब सोचिए बातों को, आप क्या करेंगे, a² का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ka का वैल्यू निकालेंगे प्लस 2i का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, जोड़ेंगे, इसको ऐड करेंगे और फिर इक्वेट करेंगे, तब k का वैल्यू निकलेगा। कितना टाइम लगेगा, 1-2 मिनट लग जाएगा आपको। बट हमें क्या करना है, इस सवाल को डायरेक्ट बनाना है, मतलब सवाल देखना और आंसर का टिक लगाना है। कैसे बनेगा ये, तो इसके लिए हम आपको एक रूल बता चुके हैं। रूल में क्या है जरा सा देखते हैं एक बार हम लोग सॉल्यूशन में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। क्या इंपॉर्टेंट रूल है, यदि कोई 2x2 का मैट्रिक्स हो आपके पास, 2x2 मैट्रिक्स हो आपके पास, तो ये एक रूल को फॉलो करता है। 2x2 मैट्रिक्स हो तो आपको ये एक रूल को फॉलो करता है। ये क्या रूल है जी, तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए एक रूल होता है a² माइनस क्या, सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल। ठीक है, सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल समझ रहे हैं ना, ये सम ऑफ डायगोनल इंटू a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i = 0 होता है। मतलब कोई भी यदि 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो वो मैट्रिक्स इस रूल को हमेशा फॉलो करेगा, तो वो मैट्रिक्स इस रूल को हमेशा फॉलो करेगा, बिल्कुल याद रखिए, मन में बैठा लीजिए। ढेर सारे क्वेश्चन ट्रिक इस पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर समझिए बातों को क्या, तो इस सवाल के लिए देखिए ये यदि ये क्वेश्चन है तो इस पर बैठाते हैं हम लोग। देखिए क्या हो जाएगा, a² माइनस सम ऑफ डायगोनल 7 + 2 9a प्लस डिटर्मिनेंट निकालिए। 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ये देखिए 2x2 का यदि डिटर्मिनेंट हो तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 × 2 14, 14 - 12 2 हो गया, 14 - 12 कितना हो गया 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 2i = 0। अब जरा इस सवाल को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, पता चल गया आपको k का वैल्यू क्या है, वहां पर k का वैल्यू कितना है 9। तो हमेशा याद रखिएगा यदि कोई 2x2 का मैट्रिक्स हो, 2x2 का यदि कोई मैट्रिक्स हो तो वो 2x2 का मैट्रिक्स इस रूल को हमेशा फॉलो करता है। रूल क्या है, a² माइनस सम ऑफ डायगोनल इंटू a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ai = 0। वो मैट्रिक्स क्या करता है, इस रूल को हमेशा फॉलो करता है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको यहाँ पर k निकालने आए तो दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा।
और यहाँ पर यदि कभी के निकालने आए तो क्या करिएगा, डिटर्मिनेंट लेकर के इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। देखिए इस सवाल को हम लोग जल्दी से कर लेते हैं एक बार। ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स सो दैट ए बी बराबर ए है और बी बराबर बी है। आपको क्या करना है, बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। आपको क्या करना है, बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए जल्दी से फटाफट। हमको करना है बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। सॉल्यूशन की तरफ तुरंत चलते हैं हम लोग, देखिएगा सॉल्यूशन की तरफ तुरंत चलते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, बी स्क्वायर बराबर देख लीजिए क्या हो गया। यहाँ पर आपको बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना, देखिए हम लेकर के चलते हैं थोड़ा सा। दिया हुआ क्या है आपका गिवन है बी ए इक्वल टू बी, दिया हुआ क्या है बी ए इक्वल टू बी। अब देखिए यहाँ पर जो ए दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर ए के जगह पर फर्स्ट से क्या वैल्यू रख सकते हैं, बी। ए के जगह पर यहाँ वैल्यू ए बी रख सकते हैं, ये क्या हो गया बी। अब देखिए यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ मालूम है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ जिसको बोलते हैं ए बी सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस दोनों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया बी ए इंटू बी इक्वल टू कितना बी। अब क्या सोचिए, बी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है फ्रॉम टू से, बी ए का वैल्यू दिया हुआ है बी इंटू बी इक्वल टू बी, और बी इंटू बी कितना हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू बी। आपको पूछ रहा था बी स्क्वायर का वैल्यू बताइए, आप बी स्क्वायर का वैल्यू बी बता सकते हैं। और इसी में से एक और क्वेश्चन मुझे आता है, ए स्क्वायर का वैल्यू बताइए। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू आता है, तो जब ए स्क्वायर का वैल्यू पूछेगा तो ए स्क्वायर का वैल्यू ए आएगा, याद रखेंगे। बी स्क्वायर का बी आएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू ए आएगा। ये बिल्कुल नोट में रखेंगे, कई बार पूछा जाता है या फिर इंटरमीडिएट क्वेश्चन में से, मतलब अंदर में कोई बीच में इस तरह का सवाल आता है। यदि ए बी बराबर ए हो, बी ए बराबर बी हो, तो बी स्क्वायर बराबर बी होता है और ए स्क्वायर बराबर ए होता है। ऑलवेज कीप रिमेंबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक और सवाल है हमारा। मैट्रिसेस आपका जो छोटा देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, यूट्यूब से हेल्प ले लीजिएगा, इन लोगों से हेल्प ले लीजिएगा। फिर भी डाउट्स हो तो बोलिएगा, जरूर कर देंगे। देखिएगा अगला सवाल लिख लिखते हैं हम लोग, बहुत ही छोटा सवाल है। सवाल लिखिएगा, ए बराबर अल्फा 0 1 1। क्वेश्चन है ए बराबर अल्फा 0 1 1 एंड बी बराबर 1 0 2 1 1 0 2 1 such that a square equal to b, such that a square equal to b, then find value of alpha, then find the value of alpha, अल्फा का मान निकालना है। then find the value of alpha, -1 1 2 4, a का वैल्यू -1
बी का वैल्यू 1, सी का 2 और डी का 4। ये आपका सवाल है। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। सॉल्यूशन तुरंत हम लोग कर डालते हैं। सॉल्यूशन देखिए, ए स्क्वायर इक्वल टू बी ये दिया हुआ है। गिवन में क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी है। ए स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, देखिएगा अल्फा 0 1 1 इंटू अल्फा 0 1 1 और b का वैल्यू है आपका 1 0 2 1। ए स्क्वायर इक्वल टू बी, ठीक है ना। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना वैल्यू हो गया, ये आपका b का वैल्यू आ गया। मल्टीप्लाई करिए जल्दी से इसको, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 0, ये अल्फा प्लस 1 हो जाएगा और ये कुल मिलाकर के 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। कुल मिलाकर के आपके पास दो इक्वेशंस आ रहा है, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन आ रहा है अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को सॉल्व करिए, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 1, एक वैल्यू ये आया। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2, इसलिए अल्फा इक्वल टू 1 आ गया, अल्फा इक्वल टू 1 आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से कॉमन वैल्यू कितना हो गया, कॉमन वैल्यू अल्फा इक्वल टू 1 आंसर हो गया। कॉमन वैल्यू अल्फा इक्वल टू 1 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, okay, we have another question here, a equal to 3 4 5 6 and we have to find the value of a square minus 10a minus 2y। ठीक है, a square minus 10a minus 2y का आपको क्या करना है, वैल्यू बताना। देखिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बन गया किसी का, क्या हो सकता है भाई। तो तो आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बिना कलम चलाए आंसर लिखना है, बिना कलम का यूज किए हुए आपको आंसर लिखना है। एंड कैसे आंसर लिखना है ये देखिए। कंपटीशन मतलब होता क्या है, पता है कंपटीशन मतलब क्या होता है, समस्या, चीज छोटा सा लेकिन जटिल कर देना है इसको। आप अपने माइंड को रन करवा सकते हैं, चीज़ें तो आसान होती है ना, कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, और कुछ वैसा चीज़ नहीं है जो आपके बस में नहीं हो। नथिंग इज बियॉन्ड योर एफर्ट, आपके एफर्ट से बाहर कुछ नहीं है। तो एक चीज़ आपको मालूम है कि यदि 2x2 का एक मैट्रिक्स रहे तो ये एक रूल को फॉलो करता है। क्या रूल होता है जी, रूल होता है ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल 9a और प्लस डिटर्मिनेंट 6 into 3 18 and 5 into 4 20, 18 minus 20 माइनस 2i इक्वल टू कितना होता है जी 0। जरा सोचिए, आपके पास एक चीज दिया हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस 2i इक्वल टू 0 और आपको वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर माइनस 10a माइनस 2i का। क्या कर सकते हैं, सोचिए ना, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं।
ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो आपको सोचना कुछ नहीं है, आप सोचिए कि दोनों तरफ यदि हम माइनस ए लगा दें तो मेरा काम बन जाएगा। दोनों तरफ माइनस ए लगा देते हैं, एडिंग क्या ऐड करेंगे, माइनस ए बोथ साइड्स ऐड कर सकते हैं ना। तो इस तरफ माइनस ए ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए, ए स्क्वायर माइनस 10a माइनस 2i इक्वल टू कितना, माइनस ए। आंसर आ चुका है आपका आंसर कितना हो गया, माइनस ए। बिना कलम चलाए बिना मल्टीप्लाई किए आपका आंसर आ चुका है। बिना कलम चलाए और बिना मल्टीप्लाई किए आपका आंसर आ चुका है कि इसका वैल्यू माइनस ए। मतलब आंसर कितना हो गया आपका, -3 -4 -5 और -6 की जो रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इन दिस वे थोड़ा सा ट्रिकी जो भी क्वेश्चन हम 2-4-5 वाले क्वेश्चंस के थोड़ा सा डिफरेंट था, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। आप थोड़ा सा जो भी आपके पास रूल्स है फार्मूला है चीज़ों पर अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं, चलो भाई कहीं यूज करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।